बाजार में आज कई कंपनियों को लेकर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी राय जारी की है। यूपीएल, ल्यूपिन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डीएमआर, एयरपोर्ट, जाइडस लाइफ, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस और पाइन लैब्स जैसे शेयर चर्चा में हैं। किस शेयर पर ब्रोकरेज को भरोसा है, किसमें सावधानी बरतने की सलाह है और किसका टारगेट प्राइस कितना रखा गया है, वैसे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएल की बात करती हूँ। डीएम कैपिटल ने यूपीएल पर बाय की राय दी है और 870 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि पिछले कुछ समय से यूपीएल की रीस्ट्रक्चरिंग यानी कारोबार में बदलाव की योजना की वजह से शेयर दबाव में रहा है, लेकिन कंपनी के असली कारोबार में अच्छी ग्रोथ जो है वो नजर आई है। कंपनी के एडवांटा बिजनेस में 20% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं सुपरफॉर्म के स्पेशलिटी केमिकल कारोबार में पहली तिमाही में 51% की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। कंपनी का मार्जिन भी बेहतर हुआ है। ऐसे में डीएम कैपिटल का मानना है कि एडवांटा का आईपीओ कंपनी की असली वैल्यू को सामने लाने में मदद कर सकता है। अब ल्यूपिन की बात करती हूँ। ब्रोकरेज का कहना है, अलग अलग ब्रोकरेज ने अलग अलग राय दी है। ल्यूपिन को लेकर ब्रोकरेज हाउस की राय एक जैसी नहीं रही है। बर्नस्टेन ने ल्यूपिन पर आउट परफॉर्म की राय दी है और 2707 का टारगेट दिया है। 24 अगस्त को एक अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद ल्यूपिन को अपने आइवा कैफ्टर प्रोग्राम को अमेरिका में लॉन्च करने का रास्ता साफ हुआ। ब्रोकरेज का अनुमान है कि इससे ल्यूपिन को हर साल करीब 2 से 3 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की बिक्री मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिटी ने ल्यूपिन को सेल की रेटिंग दी है और टारगेट 2050 का दिया है, जो पहले 2540 का था। सिटी का कहना है कि अमेरिका में ल्यूपिन के मौजूदा कारोबार की रफ्तार कमजोर हो रही है और नए प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन इस गिरावट को पूरी तरह संभाल पाएगी या नहीं, इस पर अभी तो कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही। यानी ल्यूपिन पर बर्नस्टेन और सिटी की राय बिल्कुल अलग अलग है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करती हूँ। एचएसबीसी ने डिक्सन पर बाय की राय दी है और 16,000 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक सरकार की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर डिक्सन को फायदा मिल सकता है। हालांकि इंसेंटिव कंपनी की कुल बिक्री पर नहीं बल्कि एलिजिबल सेल्स पर ही मिलने वाला है, इसलिए फायदा उम्मीद से कम भी हो सकता है। वैसे काफी दिनों से ब्रोकरेज हाउसेस इस पर राय दे रहे हैं। फिर भी एचएसबीसी का मानना है कि ये स्कीम डिक्सन के लिए पॉजिटिव है, खासकर कंपनी के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कारोबार के लिए। अब बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स का, माफ कीजिएगा, इस पर भी नजर है। मैक्वारी ने जीएमआर एयरपोर्ट्स पर आउट परफॉर्म की राय दी है और 120 का टारगेट रखा है। हैदराबाद एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 13,800 करोड़ के केपेक्स को मंजूरी मिली है। इससे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि विस्तार का काम तय समय पर पूरा होता है या नहीं। कंपनी की कमाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जाइडस लाइफ की बात करूं, उसकी ग्रोथ में उम्मीद है। मैक्वारी ने जाइडस लाइफ पर आउट परफॉर्म की राय दी है, 1285 का टारगेट दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में उसका एबिटा मार्जिन मौजूदा करीब 24% से बढ़कर 27 to 28% भी जा सकता है। अमेरिका में नए प्रोडक्ट्स और भारत के घरेलू कारोबार की मजबूत ग्रोथ को भी कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। अब एफएमसीजी कंपनियों की बात कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि भारत में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है और इसका असर बिस्किट, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों पर पड़ सकता है। इसमें ब्रिटानिया सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। गोल्डमैन सैक्स ने ब्रिटानिया पर न्यूट्रल 6,000 का टारगेट दिया है, नेस्ले पर भी न्यूट्रल और 1575 का टारगेट दिया है। वहीं वरुण बेवरेजेस पर बाय की राय दी है और 550 का टारगेट दिया है। एंजल वन और पाइन लैब्स भी चर्चा में है। इन्वेस्टिक ने एंजल वन और बाय की राय दी है, बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट जो है 385 से घटाकर 350 कर दिया है। अगस्त में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकरेज का मानना है कि नए सिस्टम के साथ ट्रेडर्स को एडजस्ट होने में थोड़ा वॉल्यूम धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। वहीं पाइन लैब्स की बात करें तो इन्वेस्टिक ने पहली बार कवरेज शुरू करते हुए बाय की राय दी है और 200 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक पाइन लैब्स का बड़ा मर्चेंट नेटवर्क और ज्यादा मार्जिन वाले कारोबार में बढ़ती हिस्सेदारी कंपनी की कमाई को आगे बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो ये है कि ब्रोकरेज की नजर यूपीएल, डिक्सन, जीएमआर एयरपोर्ट, जाइडस लाइफ और पाइन लैब्स जैसे शेयरों पर पॉजिटिव है, जबकि ल्यूपिन को लेकर राय बटी हुई है और ब्रिटानिया, नेस्ले पर सावधानी दिखाई गई है। ध्यान रखें, ये जो ब्रोकरेज हाउस के अनुमान है और राय है, निवेश की गारंटी नहीं है। कोई भी निवेश फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा।